हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस क्लास के माध्यम से मैं हिंदी मीडियम के क्लास 10th के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। हमने एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट कर लिया है पिछले लेक्चर्स में। आज हम गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल सीखेंगे। ठीक है, किस तरीके से गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल किया जाता है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि हमने बहुपद में शून्यक निकालना तो सीखा है ना। आपको याद होगा इसके पिछले वाले जो चैप्टर था उसमें हमने बहुपद के शून्यकों को निकालना सीखा था, है कि नहीं। ग्राफी विधियों से, प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से और वज्रगुणन विधि से, इन विधियों से हमने जो बहुपद था उस बहुपद के शून्यकों को निकालना सीखा था ना। वहां पर रैखिक बहुपद था। द्विघात बहुपद में शून्यक जो होते हैं उनको हम मूल कहते हैं, यानी शून्यक और मूल आपस में बराबर होते हैं और जो चीज हल करके वेरिएबल की वैल्यू के रूप में निकलती है, यानी गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल का मतलब है कि जो द्विघात समीकरण का जो चर पद है, यानी वो x में होगा या y में होगा, उसका जो हल होगा, यानी उसका जो आंसर होगा, उसकी जो वैल्यू आएगी, उसी को हम बोलते हैं समीकरण का हल। तो द्विघात समीकरण का हल जो है वो गुणनखंडन द्वारा, तो गुणनखंडन तो सबको आता है, गुणनखंडन करके हम द्विघात समीकरण का हल बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ एग्जांपल लेने के बजाय एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन से ही स्टार्ट किया है। इससे हमारा टाइम भी बचेगा और हमें चीजें समझ में भी आ जाएंगी। तो एक्सरसाइज 4.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी उसे हल करना है, जिसमें से पहला समीकरण हमको दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस कितना 10। ठीक, तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, यानी यहाँ जो लिखा हुआ है इसका गुणनखंडन करेंगे। तो गुणनखंडन करना आप सबने सीखा हुआ है। x स्क्वायर का गुणांक यहाँ 1 है और जो 10 माइनस में लिखा हुआ अचर पद, इसका अगर हम गुणा करें तो 10 एकम 10। फिर x का जो गुणांक यानी बीच का टर्म होता है, इसको दो भागों में बांटते हैं और इस तरीके से बांटते हैं कि उनका गुणनफल 10 के बराबर और जोड़ने या घटाने पर -3 है। ठीक है, तो फिर इस तरीके से हमें दो संख्याएं क्या मिलेंगी, x स्क्वायर माइनस, अगर हम एक संख्या 5x ले लें और दूसरी प्लस में 2x ले लें, फिर -10 बराबर 0 करें, तो -5 और +2 विपरीत चिन्ह में घटकर -3 होगा और इन दोनों का गुणनफल 5 दूनी 10, यानी इसके गुणनफल के बराबर है। ठीक है, ठीक, एक बार मैं फिर से आपको सिखा देता हूँ। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा जो है द्विघात बहुपद है। इसका गुणनखंडन अगर हमें करना होता है तो गुणनखंड किस तरीके से करते हैं, x स्क्वायर का जो गुणांक होता है यानी a और जो नियत पद यानी c होता है, इसका गुणा कर लेते हैं, तो ये होता है ac। फिर बीच के टर्म यानी x के गुणांक जो कि यहाँ b है, इसको दो पदों में इस तरीके से तोड़ते हैं। मान लीजिए b1 और b2 में हमने तोड़ा कि प्लस या माइनस करने पर तो हमें b मिले, पर जब हम b1 और b2 का गुणा करें, b1 और b2 का गुणा करें तो वो गुणनफल ac के बराबर आना चाहिए, चिन्ह वही रहना चाहिए। ठीक है, यानी जो चिन्ह यहाँ पर होगा चिन्ह वही है। ठीक, समान चिन्हों के साथ। तो इस तरीके से हमने किया। तो देखिए यहाँ -5 और -2 का गुणा -10 होगा, जबकि -10 और 1 का गुणा भी -10 होता है। -5 और +2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो -3 मिलता है। इस तरीके से आपने जो किया है वो सही है। ठीक है, इस तरीके से गुणनखंडन करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ x स्क्वायर माइनस 5x, इसमें x को कॉमन करेंगे। जैसे ही x को कॉमन करेंगे तो ये x माइनस 5 बचेगा, 2x और यहाँ माइनस में 10, तो 2 5 10, यानी 2 यहाँ उभयनिष्ठ है, तो प्लस में 2 को कॉमन करने पर यहाँ x माइनस 5 बराबर कितना 0। अभी ये हो गया x माइनस 5 और इधर हो गया x प्लस 2 बराबर कितना 0। गुणनखंडन तो हमने कर लिया, एक x माइनस 5 है और दूसरा x प्लस 2 है। अब हमको इसके मूल ज्ञात करने हैं, तो मूल ज्ञात करने का तरीका क्या होगा, हम दोनों गुणनखंडों को बारी बारी से 0 के बराबर रखेंगे और वहां से x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0। जब x माइनस 5 बराबर 0 तो 5 इस तरफ जाएगा, तो 5 हो गया x बराबर 5। फिर x प्लस 2 बराबर 0 जब हम रखेंगे तो 2 को इस तरफ भेजेंगे तो x इक्वल्स टू, ये प्लस है ना, इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी x इक्वल्स टू -2।
तो मूल क्या निकले, एक निकला -2 और एक निकला 5। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, -2, 5। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। समीकरण हमें पहला दिया गया था x² - 3x - 10 = 0। गुणनखंड की प्रोसेस ये होती है, हम इस प्रोसेस को अप्लाई करेंगे तो इस तरीके से x - 5 और x + 2 = 0, दो गुणनखंड मिले, क्योंकि ये द्विघात है, जितने समीकरण की जितनी घात उतने ही गुणनखंड होते हैं। तो x - 5 x + 2, और फिर मूल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, लास्ट स्टेप में दोनों जो गुणनखंड यहाँ पर आए हुए हैं उनको 0 के बराबर रखना है, और फिर वेरिएबल जो इसमें अप्लाई हुआ है x है तो x, y है तो y, यहाँ x है तो फिर x की वैल्यू हमने निकाल दी। ठीक है, x बराबर -2 और कितना 5, यही हमारा आंसर, यही मूल है इस समीकरण के। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। वेरी गुड। अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन देखते हैं क्या है। सेकंड ऑप्शन, 2x² + x - 6, 2x² + x - कितना 6 और बराबर कितना 0, यानी 2x² + x - 6 = 0। तो फिर से जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो x² का गुणांक यहाँ 2 है और जो अचर पद है वो -6 है, तो इन दोनों का गुणा -6 और इंटू 2 -12। फिर बीच में x का गुणांक 1 है, इसका मतलब हमें 1 को दो पदों में तोड़ना है जिसका गुणनफल -12 हो और जोड़ने या घटाने पर हमको 1 मिले। ठीक है, तो ऐसी संख्या क्या होगी, 4 और 3, क्योंकि 4 में से 3 जाएगा 1 आएगा और 4 और 3 का गुणा कितना होगा 12। तो हम क्या करते हैं, 2x² प्लस यहाँ जो संख्या है 1 है, हम उसको क्या लिख सकते हैं 4 - 3 इंटू एक्स फिर -6 बराबर कितना 0। देख लीजिए 4 में से 3 जाएगा तो 1 जो कि x का गुणांक है, और फिर -6 और +2 का गुणा -12 है, और +4 और -3 का गुणा भी -12 होगा, है ना। तो इस तरीके से इसको ओपन करेंगे तो 2x² + 4x होगा, प्लस माइनस माइनस 3x और -6 बराबर कितना 0। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, 2x। तो फिर यहाँ से जब हम 2x को बाहर करेंगे बचेगा x, और फिर प्लस में कितना 4 नहीं 2 बचेगा, क्योंकि 2 हमने कॉमन किया है। फिर माइनस में इन दोनों में 3 कॉमन करेंगे, तो जब यहाँ पर माइनस है हमने बाहर कर लिया तो दोनों प्लस में हो जाएंगे, यहाँ x बचेगा और 3 और 6 में 3 दूनी 6, x + 2 इस पूरे रिलेशन में कॉमन है, तो x + 2 को कॉमन करेंगे, यहाँ से बचेगा 2x और फिर माइनस कितना 3 और बराबर कितना 0। फिर से वही स्टेप, दोनों को बराबर 0 रखना, तो जब x + 2 बराबर 0 है तो इस कंडीशन में जब 2 उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा -2, यानी x = हो गया -2, तथा जब 2x - 3 बराबर 0 है तो इस कंडीशन में -3 को इस तरफ भेजेंगे तो 2x बराबर 3, और जब x का मान निकालने की बात आएगी तो 2 भी उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 3/2। इस तरीके से शून्य यानी मूल जो है वो -2, 3/2 है। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर हम क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे कि मूल जो है वो -2, 3/2। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। वेरी गुड, बहुत ही आसान है, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बड़े ही इजीली आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी होगी, कोई प्रश्न होगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन देखते हैं क्या है। लिखा हुआ है √2x² + 7x और +5√2 और बराबर कितना 0, यानी √2x² + 7x + 5√2 बराबर कितना 0। तो करड़ी में 2x² + 7x + 5 करड़ी में 2 बराबर 0। इसका और इसका गुणा जब हम करेंगे यानी 5√2 और √2 का जब गुणा करेंगे तो इन दोनों का गुणनफल हो गया पूरा 2,
क्योंकि अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 4 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल कितना आता है 2, और यहाँ पर गुणे कितना है 5, तो 2 5 हो गया 10, यानी इसका गुणनफल आ गया 10। बीच में यक्स का गुणांक जो है वो 7 है, तो हमें 7 को ऐसे दो पदों में तोड़ना है जिसका गुणनफल 10 हो और जोड़ने या घटाने पर हमें क्या मिले 7। तो ऐसा क्या होगा 5 और 2, क्योंकि 5 और 2 का जब हम जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा और 5 और 2 का गुणनफल कितना 10। तो इस तरीके से जो रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाला इसके प्लेस पर मान रखा जाएगा वो हो जाएगा 5 और प्लस कितना 2 इंटू यक्स प्लस 5 करड़ी में 2 बराबर कितना 0। ये हो जाएगा करड़ी में 2x प्लस 5x, यहाँ पहले 2 लिखते हैं आगे क्योंकि आगे 2 कॉमन है, तो हो जाएगा 2x और फिर प्लस 5x और फिर प्लस 5 करड़ी में कितना 2 बराबर 0। यहाँ देखिए 2 में करड़ी में 2 करड़ी में 2 होते हैं, इसका मतलब करड़ी में 2 यहाँ कॉमन हो जाएगा, है कि नहीं। तो करड़ी में 2 जैसे ही कॉमन होगा यहाँ x बचेगा और यहाँ एक करड़ी में 2 बचेगा। ध्यान से समझिए, यहाँ 2 है तो 2 में क्या होता है करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, क्योंकि 2 करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 का मान होता है। तो जब हम यहाँ से एक करड़ी में 2 निकालेंगे तो एक करड़ी में 2 तो बचा रहेगा ना, तो वही यक्स प्लस करड़ी में 2 हो गया। और फिर प्लस 5 अगर यहाँ से कॉमन कर लें तो यक्स प्लस करड़ी करड़ी स्क्वायर रूट 2 बराबर कितना 0। एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 यानी एक्स प्लस करड़ी में 2 दोनों जगह कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ से करड़ी में 2x और प्लस कितना मिला 5 बराबर कितना 0। दोनों गुणनखंड हमको मिल चुके हैं, तो मूल ज्ञात करने के लिए अगला स्टेप जो हम करते हैं दोनों गुणनखंडों को बराबर 0। तो फिर यहाँ से कितना आ जाएगा जब x प्लस करड़ी में 2 बराबर 0 रखेंगे तो x आ जाएगा इस तरफ जाएगा तो माइनस में करड़ी में 2। ये चीज एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, इस माइनस को अंदर मत लिखिएगा, यानी जल्दबाजी में माइनस में करड़ी में 2 मत लिख दीजिएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि वर्गमूल या घनमूल या किसी भी मूल के अंदर जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो वास्तविक नहीं होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा करड़ी के बाहर ही माइनस लगेगा, अंदर नहीं लगेगा, ठीक है। और फिर दूसरा, जब अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0 रखेंगे तो इस कंडीशन में जब इसको इधर भेजेंगे तो अंडर रूट 2x बराबर हो जाएगा -5, फिर x बराबर हो जाएगा -5 बटे करड़ी में 2। तो इस तरीके से आंसर क्या हो गया, मूल जो है वो एक है माइनस में करड़ी में 2 और दूसरा है -5 बटे करड़ी में 2, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बटे 8, 2x स्क्वायर माइनस यक्स और फिर प्लस 1 बटे 8 बराबर कितना 0। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 8 से गुणा कर देते हैं दोनों पक्षों में, या बटे 1 है तो फिर उसी को हम बोलते हैं एलसीएम लेना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16x स्क्वायर, फिर यहाँ 1 होता है 8 1 कम 8 यक्स और फिर प्लस 1 पूरे के बटे कितना 8 बराबर कितना 0। यहाँ देखिए दो संख्याओं ऊपर जो लिखा हुआ अंश और नीचे हर है इनका भाग 0 है, तो हर कभी 0 नहीं हो सकता, इसलिए इस रिलेशन को 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, अंश को ही क्या होना पड़ेगा 0। ये हो गया 0, ठीक है। अब इसका गुणनखंडन करते हैं तो 16 और 1 का गुणा होता है 16, फिर बचा -8, इसको दो पदों में ऐसे तोड़ना है कि गुणनफल प्लस में 16 है और जोड़ने या घटाने पर माइनस में 8 है। तो हम क्या करते हैं, एक -4 दूसरा भी -4, जब -4 और -4 का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस और 4 चौके 16 और दोनों को जोड़ेंगे तो -8 आएगा। इसका मतलब हम इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं -4x और -4x, -4x मिलकर -8x होगा और जब -4 और -4 का गुणा होगा तो +16 आएगा जो कि हमको जरूरत है, और फिर +1 बराबर कितना 0। अब यहाँ पर क्या चीज कॉमन है 4x, 4x कॉमन है तो फिर 4 16 यानी 4 बचेगा और एक x बचेगा, फिर -4x को कॉमन कर लिया तो यहाँ से 1 बचेगा। जब कुछ नहीं कॉमन दिखता तो माइनस में 1 को बाहर करते हैं तो ये हो गया प्लस में 4x और प्लस माइनस -1 बराबर कितना 0।
ठीक है। अब इन दोनों रिलेशन मतलब इस रिलेशन में 4x माइनस 1 दोनों जगह है, कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ से भी क्या बचेगा 4x माइनस 1 बराबर कितना 0। ठीक है, ठीक 4x माइनस 1 को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 4x यहाँ से और माइनस 1 यहाँ से। ठीक है, अब क्या हो गया यहाँ पर देखिए, जब 4x माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे, ये इस तरफ जाएगा तो 4x जो होगा वो 1 के बराबर होगा, फिर जब हम x निकालेंगे तो वो 1 बटे कितना हो जाएगा 4। यहाँ देखिए दोनों रिलेशन एक ही है, 4x माइनस 1 4x माइनस 1, इसलिए दूसरा मूल भी 1 बटे 4 आएगा। ठीक है, तो हमको एक ही बार सॉल्व करना है, आप चाहे तो दोनों बार सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी फिर से आप 4x माइनस 1 बराबर 0 करके x का मान निकाल सकते हैं। ठीक ठीक, पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो 4x माइनस 1 4x माइनस 1 दोनों गुणनखंड बराबर हैं, तो मूल दोनों के बराबर आएंगे, यानी यहाँ से भी 1 बटे 4 यहाँ से भी 1 बटे 4, तो हम एक बार निकाल कर 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, मूल जो होंगे वो 1 बटे 4 का 1 बटे 4 होंगे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का नेक्स्ट और लास्ट 5th ऑप्शन देखते हैं। 5th, तो चलिए देखते हैं कि 5th ऑप्शन है क्या। लिखा हुआ है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर कितना 0। तो देखिए x स्क्वायर का गुणांक यहाँ 100 है, तो 100 और जो नियतांक है वो 1 है, इनका गुणनफल कितना हो जाएगा 100। फिर यहाँ पर लिखा हुआ 20 माइनस में, हमको इसे दो टर्म में तोड़ना है, इस तरीके से गुणा करने पर प्लस में 100 है और जोड़ने घटाने पर माइनस में 20 है, तो हम इसको अगर -10 और -10 लिख दें तो -10 और -10 -20 होगा, और -10 और -10 का जो गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस, 10 दाई में कितना होता है 100, 10 दाई में 100, तो ये कितना हो जाएगा 100x स्क्वायर माइनस 20x के स्थान पर हम लिख सकते हैं माइनस में 10x, फिर माइनस में कितना 10x और प्लस 1 बराबर कितना 0। यहाँ देखिए 10 गुणे 10 यानी 100, 10 गुणे 10 होता है, तो फिर यहाँ पर 10x कॉमन हो जाएगा, 10x कॉमन करेंगे तो यहाँ से 10x बचेगा भी, और फिर माइनस में यहाँ कितना बचेगा 1। जब कुछ नहीं कॉमन दिखता तो -1 निकालते हैं, तो यहाँ से 10x और माइनस प्लस माइनस 1 बचेगा बराबर 0। फिर 10x माइनस 1 पूरे में कॉमन है, तो यहाँ से 10x और माइनस यहाँ से कितना 1 बराबर कितना 0। देखिए ये भी रिलेशन कुछ पिछले वाले ऑप्शन की तरह ही बन गया, वहां पर भी दोनों एक ही जैसे थे, यहाँ पर भी दोनों एक ही जैसे, इसलिए एक बार हम निकालेंगे तो हम लिखेंगे जब 10x माइनस 1 बराबर 0, तो उस कंडीशन में इसको इस तरफ भेजेंगे तो 10x बराबर हो जाएगा 1, और जब हम x का मान निकालेंगे तो 1 बटे कितना 10, यानी x बराबर हो गया 1 बटे 10। ठीक है, अब अगर x बराबर 1 बटे 10 है तो मूल, क्योंकि दो मूल होंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण मूल बराबर हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर इस तरीके से आंसर क्या होगा 1 बटे 10 कामा 1 बटे 10, तो दोनों मूल हो जाएंगे 1 बटे 10 कामा 1 बटे 10। ठीक, तो आई थिंक आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आज की क्लास में इतना ही। आगे के क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज 4.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको हमने सॉल्व कर लिया, जिसमें गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल हमने ज्ञात करना सीखा, और बहुत ही आसान है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।